एनडीआर ऑटो कंपोनेंट्स लिमिटेड। अगेन एक बेहतरीन कंपनी, इसको मैंने जेम्स में पहले भी कवर किया हुआ है और बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिया वहां से। और 400 के लेवल्स पे रेकमेंड जब किया था तो अनिल जी आपने बोला था अरे ये स्टॉक कहां से ढूंढ के लाए, कभी सुना हुआ नहीं है। बट ये मैं बता देता हूँ, शारदा मोटर्स से एक अलग हटके कंपनी हुई है एक 2019 में। और एनडीआर मतलब मतलब इनका अगर वो देखें तो रोहित रेलन ग्रुप की एक कंपनी है। और पहले वाली जो थी वो मतलब अजय रेलन ग्रुप की कंपनी थी शारदा मोटर्स। तो इसलिए ये 2019 में एक कॉर्पोरेट एक्शन हुआ और इन्होंने जो कार सीट्स वाली कंपनी है और ये सबको एक अलग करके इन्होंने एक कंपनी बनाई एनडीआर ऑटो कंपोनेंट्स। और ऑटो आज गजब का फेवर में है, ऑटो कंपोनेंट्स अच्छे चल भी रहे हैं। और ये स्टॉक इतना मार्केट में मार्केट मचा था, मिड कैप स्मॉल कैप टूट रहे थे, बट ये अपने 200 डेमा के ऊपर डिसाइसिवली ट्रेड कर रहा था। क्योंकि मुझे अब ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट लगते हैं, क्योंकि इतना बड़ा पैनिक हमने देखा मार्केट्स में, जो देखा उससे ज्यादा हमने मिड कैप स्मॉल कैप में देखा है। वो इंडाइसेस और ज्यादा खराब परफॉर्म कर रहे हैं। बट वहां पे भी अगर ये स्टॉक्स अगर अपने 200 डेमास को अगर रेस्पेक्ट करते हैं और वहां के ऊपर ट्रेड करते हैं, सो दैट्स अ वेरी बिग थिंग। तो बेसिकली ये कंपनी सीट फ्रेम्स बनाती है, ट्रिम्स बनाती है फोर व्हीलर्स और टू व्हीलर्स के लिए। और टू व्हीलर्स के लिए हम देख ही रहे हैं किस तरीके का माहौल बना हुआ है, रूरल डिमांड जबरदस्त हो रखी है। और कार सीट्स के लिए एक्सेसरीज बनाती है। और मारुति सुजुकी, सुजुकी मोटरसाइकिल्स, इन सबको ये लोग सप्लाईज करते हैं। और जो मैंने बताया कि डीमर्जर होने के बाद से ये अलग से वो हुआ है। और अब मैं देखता हूं अगर इसके बैकग्राउंड, तो ये कंपनी बहुत पुरानी है। मतलब रेलन ग्रुप देखिए 1930s में निकली हुई कंपनी है। और लेट श्री एनडी रेलन साहब ने ये कंपनी स्टार्ट की थी और वो भी एक स्टॉक ब्रोकर हुआ करते थे। और उसके बाद ये ऑटो इंस्लेरीज में आया। और प्लस इन लोगों के काफी सारे डीलरशिप्स के काम है। अब स्टॉक पी का देखें, स्टॉक का पी मल्टीपल तो 14 के पी मल्टीपल पे स्टॉक है, विच इज वेरी सस्ता, मतलब काफी। और एक जीरो डेट कंपनी है, विच मतलब ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल डेट, समय जीरो डेट नहीं बोलूंगा, 0.17। सो फिर मैंने क्वार्टरली रिजल्ट्स को एनालाइज किया तो बहुत बढ़िया, मतलब पिछले कुछ क्वार्टर से कंटिन्यूअसली बहुत बढ़िया कर रही है कंपनी। और पिछले दिसंबर में 3.25 करोड़ के सामने 5.5 करोड़ से ऊपर 5.25 करोड़ रुपए के लगभग दिसंबर 2022 में बॉटम लाइन दी है। सो ओवरऑल टीटीएम बेसिस पे हाईएस्ट एवर प्रॉफिट्स पे कंपनी बैठी हुई है 24 करोड़ के। और हाईएस्ट एवर टॉप लाइन पे भी बैठी हुई है। मार्जिन जरूर से कम है बट मेंटेन्ड है, 7-7.5% के लगभग कंपनी मेंटेन करती है अपने मार्जिन को। सो हाईएस्ट टॉप लाइन पे बैठी हुई है और हाईएस्ट बॉटम लाइन पे बैठी हुई है। और कंपनी का जो प्रोमोटर्स का शेयर होल्डिंग है विच इज ऑल्सो वेरी गुड, और बहुत ज्यादा बड़ी इक्विटी नहीं है कंपनी की। सो दैट इज ऑल्सो अ प्लस पॉइंट। 10 की फेस वैल्यू है और 6 करोड़ की अगर आपकी शेयर कैपिटल, और प्रोमोटर्स के पास अगर 74% शेयर होल्डिंग हो तो उससे जब भी कोई भी पॉजिटिव न्यूज आती है तो बहुत जल्दी ऊपर बढ़ने का दमखम रखते हैं। और एफआईएचडीएस का छोटा मोटा इंटरेस्ट है, बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा। और कुछ रिनाउंड इन्वेस्टर्स भी इन्वेस्टेड है स्टॉक में। तो मुझे लगता है कि स्टॉक को इन लेवल्स पे लिया जा सकता है। और करीब 650 का मैं टारगेट लिख के लाया था, बट मैं बोलूंगा कि आराम से ये स्टॉक और ऊपर जाएगा। 715 के हाईज पहले बनाया हुआ है, तो 700 के लेवल्स के लिए स्टॉक को खरीदें।